हेलो दोस्तों, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवन कुमार चौधरी और आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, जो हमारा टॉपिक है कार्बन, हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के कितने भेद होते हैं, एल्केन ग्रुप्स, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन के बारे में, एल्केन एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से बनता है, क्या फॉर्मूला होता है, जो आपके क्लास 10 से लेके 12 से लेके अदर किसी भी कंपटीशन के लिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, हाइड्रोकार्बन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ अनुसूत्र के हिसाब से, तो कभी संरचना सूत्र के हिसाब से, कभी बॉन्ड के हिसाब से, ये अक्सर आता ही क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन से। और ये हाइड्रोकार्बन सिर्फ क्लास 10 के लेवल का नहीं, ये अदर किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, हर एक एग्जाम में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा यौगिक जो रखता है वैसा यौगिक जो रखता है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ऐसा यौगिक जो रखता हो कार्बन और हाइड्रोजन, वैसा यौगिक जो रखता हो हाइड्रोजन कार्बन, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन को रखता है, वैसा यौगिक जो रखता है हाइड्रोजन और कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या लिखे हम लोग कि वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन को रखता हो, हाइड्रोजन और कार्बन को रखता है। किसको किसको रखता हो? हाइड्रोजन और कार्बन को रखता हो, वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। चलिए, ये था आपका हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन को रखता हो वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब जब हाइड्रोकार्बन को हम लोग पढ़ते हैं तो यह आपका टूटता है। इनके मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। आइए हम लोग हाइड्रोकार्बन को देखते हैं, संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। पहले आप आइए हाइड्रोकार्बन में। कार्बन जब यह टूटेगा, यह आपका दो भाग में टूटता है। क्या होता है? दो भाग में टूटता है। पहला हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका टूटेगा और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला जब टूटेगा आपका तो ये आपका हो जाएगा संतृप्त और दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब होता है तो वह भी टूटता है, या जब यह टूटेगा आपका तो आपका हो जाएगा यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब टूटता है तो यह आपका बन जाता है एक खंड एल्केन ग्रुप। क्या बन जाता है? एल्केन। और दूसरा जब टूटेगा तो यह आपका बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। यह बन जाता है एल्कीन। और जब यह टूटता, यह तो टूटता ही नहीं, यह जो होता है यह आपका कहलाएगा एल्काइन ग्रुप। क्या कहलाता है? एल्काइन ग्रुप। यह क्या कहलाएगा? एल्काइन ग्रुप। चलिए अब देखिए फिर से क्या किया हम लोग। हाइड्रोकार्बन वैसा यौगिक जो रखता है हाइड्रोजन और कार्बन को हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन जब हम लोग तोड़ते हैं ये टूटता है दो भागों में, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब संतृप्त
संतृप्त हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं तो वह टूट के बनता है एल्केन और एल्कीन, एल्केन और एल्कीन, और इधर बन जाता है आपका संतृप्त में एल्काइन। ये आपका हाइड्रोकार्बन से ही निकलता एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप से। ये था आपका। अब चलते हैं हम इसके बाद एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है और एल्केन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अभी हम लोग बात किए थे एल्केन एल्कीन एल्काइन का, तो हम लोग अब एल्केन के बारे में जरा सा देख लेते हैं। ये क्या होता है एल्केन, ये जो टूटा था आपका संतृप्त से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, टूटा था आपका हाइड्रोकार्बन से एल्कीन, एल्कीन, और इधर आपका टूटा था असंतृप्त से हाइड्रोकार्बन से दिया आपका था एल्काइन, एल्काइन। अब देखिए एल्केन क्या होता है, इसका सफिक्स होता है, एल्केन का सफिक्स होता है, एल्केन का सफिक्स होता है, सफिक्स नेम, सफिक्स नेम ANE, इसका सफिक्स नेम हो जाएगा आपका ENE, और इसका सफिक्स नेम होगा बाबू YNE। अब देखिएगा जब ये एल्केन एल्केन एल्काइन बनेगा तो इसका सफिक्स ANE, सफिक्स एल्कीन का ENE और एल्काइन का YNE। अब ये क्या करता है, एल्केन ग्रुप्स जब भी रहता है तो वह सिंगल बॉन्ड लेता है। कितना बॉन्ड लेता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन ग्रुप्स जब भी आएगा वह डबल बॉन्ड लेता है, और ये एल्काइन ग्रुप जब आएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड लेगा। कौन सा बॉन्ड लेगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये डबल सिंगल क्या होता है, तो जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से बनता है। अभी तुरंत हम लोग बोले थे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन जब तक नहीं मिलेगा तो हाइड्रोकार्बन होगा ही, और दोनों आपस में जुट जाता है। तो ये होता है आपका कार्बन की चर्चा करते हैं। और कार्बन का जो होता है ना, टेट्रा वैलेंसी लेता है। वैलेंसी क्या, संयोजकता। कार्बन जब भी चलता है तो वह 4 टेट्रा वैलेंसी यानी संयोजकता लेके चलता है। तो जब ये 4 वैलेंसी लेके चलता है तो यह जब एल्केन ग्रुप्स होगा तो कार्बन जब भी लेगा ना तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लेगा, जब भी बनेगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जब एल्कीन ग्रुप्स में आ जाएगा तो वह कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन की 4 वैलेंसी तो वह 4 ही लेगा, लेकिन जब वह बॉन्ड को बनाएगा तो वह डबल बॉन्ड लेके चलेगा। कितना बॉन्ड लेगा, डबल बॉन्ड लेके चलेगा। और एल्कीन ग्रुप जब आएगा तो वह भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लेगा। यही था आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यानी एल्केन ग्रुप्स जब भी आएगा तो वो सिंगल बॉन्ड लेगा, एल्कीन ग्रुप्स जब भी आएगा तो डबल बॉन्ड, और एल्काइन ग्रुप्स जब भी आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड लेगा। तो अभी चलते हैं हम लोग, अब इसका सूत्र समझ लेते हैं, होता क्या है, सूत्र देख लेते हैं ये क्या होता है। तो आइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, इन सब का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, और इसका हो जाएगा आपका CnH2n+2, और इसका हो जाएगा आपका CnH2n-2। क्या हो जाएगा, -2। ये -2 हो जाता है। तो इसका याद रखने का भी एक ट्रिक हम लोग निकाले थे। ट्रिक क्या निकालते, एल्कीन के सामान्य सूत्र में, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र CnH2n होता है, यदि उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो एल्केन ग्रुप्स हो जाएगा, और 2 घटा दिया जाए तो एल्कीन ग्रुप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाए तो एल्केन ग्रुप्स हो जाएगा, घटा दिया जाए तो एल्कीन ग्रुप्स हो जाएगा, और जोड़ दिया जाए तो एल्कीन ग्रुप्स हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ट्रिक निकाले थे, जोड़ो छोड़ो घटाओ। इसमें क्या करते हैं, जोड़ो छोड़ो घटाओ, इसमें जोड़ो और इसको छोड़ो और इसको घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ। ये था आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन का। यदि एल्कीन में 2 जोड़ दिया जाए तो एल्केन ग्रुप हो जाएगा, एल्कीन में 2 घटा दिया जाए तो एल्काइन ग्रुप हो जाएगा। इसीलिए ट्रिक था ये, जोड़ो छोड़ो घटाओ। किसको जोड़ो छोड़ो, 2 को जोड़ो +2 प्लस छोड़ो, कुछ नहीं करना है, -2।
ये था आपका एल्केन एल्किन एल्काइन, जोड़ो छोड़ो घटाओ, नहीं, CnH2n+2 CnH2n एंड CnH2n-2, ये था आपका जोड़ो छोड़ो घटाओ। अब क्या निकलता है इसमें से, इतना देखने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे यह जो n है, यदि इस फॉर्मूले पर n का मान रख दिया जाए तो n का मान जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे एल्केन ग्रुप्स का नाम, एल्किन ग्रुप्स का नाम, एल्काइन ग्रुप्स का नाम आते रहेगा, आते रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एल्किन ग्रुप्स के जब n का मान हम लोग n का वैल्यू रखेंगे तो एल्किन ग्रुप्स का सबसे पहले यदि n का मान 1 रखेंगे तो मेथेन बनेगा, 2 रखेंगे तो इथेन बनेगा, 3 रखेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, 4 रखेंगे तो प्रोपेन बनेगा। ये सारे हम ग्रुप्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मिनट हो गए।